हम जान नहीं रहे थे इसके बारे में, तो हमसे 15,000 रुपया ले लिया गया था। वो कौन है? विक्की चौहान। वो अगर सुन रहे तो वो भी सुने इस बात को। हमने उनको थाने में नहीं पकड़वाया और वो आए नहीं, लेकिन उनका नाम हमने थाने में लिखवा दिया है और स्टाम्प पेपर भी लिखा है। किसी तरह हमने दे दिया। उसके बाद हमारी उनकी मित्रता हो गई। फिर काफ़ी दिन हमारी उनकी चलती रही। हालांकि वो नहीं मारे स्ट्राइक, लेकिन उनके जो मेन सरदार हैं, उनके नीचे जो लड़का काम करता है सनी स्ट्राइक हमारे चंदा भाई ब्लॉक वाले पे 1 तारीख को एक स्ट्राइक मारा, दूसरा स्ट्राइक 2 तारीख को मारा है। ईमेल का नाम है विराट के नाम से मारा है, जो विराट कुमार है उसका जो है वो। तो 2 तारीख को जो मारा था, तो हमने जो हमारा चैनल देखते हैं दिवाकर शर्मा जी, जो हमारे मैनेजर हैं चैनल के, वो उस पर काउंटर फाइल किए। काउंटर फाइल टर्मिनेट कर दिया गया। फिर हम लोग को 1 तारीख से नींद नहीं आ रही थी। हमारी वाइफ रो रही थी घर में, 4 दिन लगातार रोई है, 3 दिन, और पूरे स्टूडियो हमारा 3 दिन बंद था। इतना नुकसान हुआ है। किसी तरह हम लोगों ने उसको बात करके इधर उधर से करके, दिल्ली की भाभी जी आई है ये अनिता मिश्रा जी, तो उससे बात करके, हमारा एक दोस्त रहता बबना, उससे बात करके हम उसको बहुत पकड़े। और पकड़ने से पहले हमने साइबर क्राइम पर जाकर 3 तारीख को हमने FIR किया। वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ साइबर क्राइम वाले कहें 2 दिन के अंदर पकड़ेंगे, लेकिन वो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं की। जब हम लोग पकड़ लिए, सुनिए, अगर वो कहें कल तक वो 4 तारीख 5 तारीख तक नहीं पकड़े तो हमारा चैनल टर्मिनेट हो जाता। उसके बाद में जब नहीं सुनवाई किए, हमारा 1 दिन बचा था, तो हम लोग स्वयं प्लान करके गए भवनान, वहाँ उसको किसी तरह से पकड़े। अब कैसे पकड़े वो चीज़ हम नहीं बताएंगे, जो पकड़वाया बंदा उसका नाम नहीं बताएंगे हम। उसको पकड़ने के बाद प्रशासन का जो एप्लीकेशन था हम स्वयं ले करके गए थे। हमारे यहाँ से हम गए थे, संध्या पंडित के जो है आदमी जो है उनके पे 2 स्ट्राइक मारा गया था। लगभग 20-22 लोग यहाँ से गए कि पकड़ के उसको पुलिस के हवाले ला के करेंगे, ना कि उसको मारेंगे। तो 2-4 थप्पड़ मारते तो ये उसमें कहने की बात नहीं थी, मारने के बाद उसको हम पुलिस के हवाले करते। लेकिन वहाँ जब उसको हम किसी तरह पकड़ ले लिए, तो वहाँ 3 लोग थे और चौथी उसकी महिला थी। जब उसको पकड़ने के बाद वहाँ पर 2-4 थप्पड़ मारा गया, गाड़ी में बैठा रहे थे, उसमें प्रशासन आ गया। प्रशासन हमारा बहुत मदद किया। ये इस बात के लिए बहुत बड़ा वो है कि वहाँ का प्रशासन जो है बहुत अच्छा था। पुलिस प्रशासन लोगों ने पकड़ने के बाद लाई चौकी पर लाने के बाद वो कबूला कि भैया हम नहीं मारे हैं, हमसे मरवाया जाता है, 1.5 साल मुझे सिखाया गया है। सनी चौरसे लड़का बोल रहा था, वो बोला हमारे सरदार आशीष तिवारी जी हैं, वही सबसे मरवाते हैं। फिर उनको गए हम लोग पकड़ के लेके आए। पकड़ के लाने के बाद चौकी पर उनको कुछ लोग मारने लगे। फिर प्रशासन ने रोका, प्रशासन ने वहाँ पर हमारा मदद किया, हम लोग वहाँ नहीं मारे पीटे। फिर उसके बाद बोले कि थाने चलो। थाने पे गए, वो साला कबूला नहीं कि मेरा जो है हम लोग मारे हैं। लेकिन हम अकेले हम लोग होते तो वहाँ कुछ ना होता। लेकिन ये सब जो महिलाएं थी, हमारी वाइफ जो है, और ये भाभी जी, और रेणु निषाद जी, रंजना यादव जी, बाकी जयवीर जी, वहाँ पर ढेर सारे लोग थे, अब्दुल्ला, तमाम लोग हमारे फैजाबाद के जी। फिर वो कबूल नहीं रहा था। जब SO साहब जी उसको डरवाए, धमकाए कि जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो कहा भी हटवाते। तो 3 स्ट्राइक हटा मेरे पे, 1 वाला, 2 स्ट्राइक संध्या पंडित, लेकिन 1 नहीं हट पाया था। जल्दी हटा रहा था, गूगल ट्रांसफ़र कर दिया कि ये 24 घंटे बाद होगा। फिर हम लोगों ने वहाँ बंद करवा के चले आए घर रात में 2 बजे। फिर उसके बाद में दूसरे दिन वो लोग गिड़गिड़ाने लगे कि आइए छुड़वाइए, ये करिए, वो करिए, नहीं तो जेल चले जाएंगे। तो हम लोगों ने गए वहाँ पर, फिर हमने ये लिखाया हमारे चारों चैनल पर अगर स्ट्राइक लगता है तो इसके जिम्मेदार आशीष होंगे, और हमारे ग्रुप का भी अगर कोई अगर लगा इसके जिम्मेदार आशीष होंगे या इनकी पूरी टीम होगी। उसके बाद इन्हीं को हम पकड़ेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि स्ट्राइक अक्सर करके सभी लोग जानते हैं इस बात को कि स्ट्राइक तभी आता है जब दूसरे का कंटेंट यूज करते हैं जी। तो क्या आप दूसरे का कंटेंट यूज किए थे या फिर कैसे स्ट्राइक आ गया ये? हम आज तक किसी का कंटेंट यूज नहीं किए हैं। जो किया है मेरा स्वयं किया है यूज कंटेंट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे साथ बिजली रहते हैं, बिजली का तमाम वीडियो उठा के लोग डाले हैं। लेकिन जो गाने पे लगा था, हमारी मैडम जो है गाना गाई थी टमाटर की महंगाई पे 2 किलो के पार टमाटर जो महंगा हो, उस पर गाना गाया गया था। एक कांवर का सॉन्ग था वो। मेरे यहाँ म्यूजिक बनी है टमाटर वाले गाने की म्यूजिक हमारे जयवीर जी बनाए हैं, JD राग गोरखपुर के म्यूजिक डायरेक्टर। और जो कांवरिया वाला गाना था वो भी आदर्श बनाए हैं, टांडा के रहने वाले। तो ये कैसे स्ट्राइक मार दिया, कुछ बताए वो लोग कि हम लोग मारे? नहीं भैया, बताया नहीं है। स्ट्राइक ऐसा नहीं है। स्ट्राइक कई प्रकार के होता है। जैसे कि स्ट्राइक कभी हम किसी के यूज करते हैं तब स्ट्राइक दिया जाता है।
वो फेक स्ट्राइक मारे हैं। फेक स्ट्राइक मान लीजिए हम आपका म्यूजिक थोड़ा बहुत अगर हमारी आपकी अगर 30 सेकंड 20 सेकंड की अगर मैच कर जाती है तब स्ट्राइक लगता है। कुछ लोग थंबनेल पे मार देते हैं, कुछ लोग आवाज़ पे मार देते हैं, कुछ लोग धुन पे मार देते हैं, ठीक है। लेकिन ना उनकी धुन थी, ना उनका कोई म्यूजिक था, कुछ भी नहीं था, ना वो लोग गाते बजाते हैं, वो सिर्फ फराड करते हैं। नंबर 1 का फराड, जो कि बभनान बस्ती में उनकी ऑफिस खुल रही है। ये आप लोग जान लीजिए कि उनके पास कोई फेमस चैनल ना करवाए, नहीं आए दिन अगर फेमस कर लेंगे आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। ये स्ट्राइक भैया पैसे के लिए मारा गया है। पैसे के लिए बस। ये फेक स्ट्राइक है। इस चैनल पे कुछ रहता नहीं इन लोगों का, 1-2 गाना पड़ा रहता है, नहीं कभी कभी कुछ नहीं रहता है। ये फेक स्ट्राइक मांगते हैं और धमकियां देते हैं कि इतना इतना पैसा दे दीजिए नहीं तो आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। और अभी ये जो पैसे के डिमांड किए हैं उसका स्क्रीन भी आपके चैनल से लगवाया जाएगा, देखिएगा। और बहुत सारे ये लोग ऐसे करते हैं भैया। आज हम 1 साल से 1.5 साल से ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं। ये हमारे दूसरे वाले चैनल पे 8 महीना पहले ये लोग मारे थे, फिर इस वाले चैनल पे ये लोग मारे हैं। इन लोग के कम से कम 8-10 लोग की टीम है और है 50 लोगों की टीम है यहाँ से जो भी है। देखिए मतलब ये फेक स्ट्राइक मार के और फिरौती मांगते हैं एक तरह से कहिए तो जी। और फिरौती इस तरह से मांगते हैं कि सामने वाला जिसका चैनल होता है वो देने के लिए मजबूर हो जाता है, जिसको अब तो इन लोगों को अब जानकारी हो गई थी क्योंकि अब स्टूडियो खोले हुए हैं तो सब कुछ जानकारी है, तो ये लोग तो पकड़ लिए। लेकिन अब सोचिए जो इसके बारे में नहीं जानता है, अगर उसके पे फेक स्ट्राइक आ जाएगी, अगर उससे फिरौती मांगी जाएगी तो फिर वो क्या करेगा। अगर उसका चैनल थोड़ा सा ग्रोथ किया है, थोड़ा सा चल रहा है, कुछ इनकम कर रहा है, तो वो तो परेशान हो जाएगा अपने चैनल बचाने के लिए, तो उसका ये लोग लाभ लेते हैं। और आए दिन आज बात करिए किसी से भी मिलेंगे, किसी भी यूट्यूबर से, थोड़ा सा उनका अगर चैनल ग्रोथ कर रहा है तो वो जरूर बताएंगे कि हमारा फेसबुक हैक हो गया, हमारा यूट्यूब चैनल हैक हो गया। अभी मुझे एक फ़ोन आया था कि उनका चैनल जो है उनके मोबाइल में नहीं दिखा रहा है। तो मतलब इस तरह से लोग हैक कर लेते हैं और उनसे फिरौती मांगते हैं। और बहुत लोग होंगे, अभी आप लोग भी शायद देख रहे होंगे, आपको भी जो है कोई न कोई बताया होगा कि नहीं आपका चैनल सही कर दिया जाएगा, फलाना से सीएमओ से संपर्क कर लीजिए, वो आपके चैनल को सही कर देंगे, वो इतना पैसा लेंगे। तो यही फिरौती है ना राजू जी? यही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के सभी को कि अपने चैनल को एकदम से दिमाग से निकाल दीजिए, मेरा चैनल बचेगा कि नहीं। ये लोग कुछ भी करते हैं, इनको पता लगाइए, पता लगा के उनको मारिए। हाँ, पता लगाइए, इनके घर में घुसिए, इनके क्षेत्र में जाइए, इनको 10-20 लोग के साथ जाइए, इनको मारिए, पीटिए, ले जाकर जेल में बंद करवाइए, पुलिस के हवाले करिए, ये लोग सही हो जाएंगे। ऐसे हम लोग पैसे देते रह जाएंगे तो ये लोग ऐसे करते रह जाएंगे। मैं 3 दिन परेशान थी भाई साहब, 3 दिन। मेरे बेटे को पेपर चल रहा था, मेरा बेटा 3 दिन बिना टिफिन के पढ़ने गया, कोई विश्वास नहीं करेगा। 3 दिन बिना टिफिन के पढ़ने गया, मैं 3 दिन रोई हूँ। मैं और 2 दिन हो जाता मैं मेंटल पागल हो जाती। मेरा यहाँ सर ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे, मैं मेंटल हो जाती। ये दिन भर में बिना खाए पिए हम दिन भर में 2 गोली 3 गोली रोज खाती थी, 4 दिन के अंदर में 4 गोली, तब हम जाके सही थे। हम बहुत परेशान थे भैया। मैं इतना मेहनत करके लोगों को गाली सुन के, लोग नचनिया बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा वाले बोलते हैं, घर द्वार परिवार नात रिश्तेदार, कोई भी इस लाइन में निकलने के बाद कोई सपोर्ट नहीं करता है। फिर भी सबके सुनने के बाद इतना बड़ा लोग हादसा किए थे मेरे साथ, मैं सोच नहीं सकती हूँ। बहुत इन लोगों ने गलत किया था। अब आगे किसी के साथ होता है, आप लोग डरते हैं तो हमसे संपर्क करिएगा, मैं चलूँगी आप लोग के साथ। देखिए भाभी जी हमेशा दूसरों के साथ जो है मदद की है। और आज मैं कल वीडियो में देखा था और आप लोग भी देखिएगा, इनके चैनल पे वीडियो है, जो कि गाड़ी में बैठ के रो रही हैं, इतना रो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अब तक इनका जितना भी वीडियो आया था सब में हंसते हुए चेहरा दिख रहा था। लेकिन उस दिन पूरी टूट चुकी थी। क्यों? क्योंकि जितना ये मेहनत अब तक की थी वो पूरी मेहनत जो है मिट्टी में मिलने वाली थी। लेकिन शुक्र है कि इनके साथ में सभी लोग एकजुट होकर किसी तरह उस हैकर का एड्रेस लिए और वहाँ पे जो जाके तुरंत जो है सब लोग साथ थे। ये हमारे भाई साहब हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आप तो चैनल को पूरा देखते रहे होंगे, आप म्यूजिक बनाते थे, तो वीडियो में क्या ऐसा लग रहा था क्या कि उन हैकरों का कुछ था उसमें? देखिए सबसे पहले तो हम बता दें कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, म्यूज़िक डायरेक्टर JRD रॉ। अब मैं बता दूं कि इनका म्यूज़िक मैंने बनाया था, और कोई भी म्यूज़िक अगर बनाता है तो वो दूसरे का थोड़ी लेकर डालेगा। अगर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है तभी वो म्यूज़िक का काम करता होगा। तो मैंने सारा चीज़ अपना ही डाला है। मैं खुद से कीबोर्डिंग करके, खुद मेडी बजा के, खुद एकदम सेट किया था।
अब फेक स्ट्राइक का क्या मैटर है कि कहीं ना कहीं यूट्यूब इतना जो मालिक रहता है इतना बिजी रहता है कि अगर कोई क्लेम करता है कि झूठ में क्लेम करता है तो चेक नहीं करता है, वो बस अपना एक फेक चीज़ लगा के और उससे मैच करवा देगा। अब वो यूट्यूब को सजेस्ट कर देता है कि देखिए ये मेरा चीज़ है, तो वो क्या करता है यूट्यूब डायरेक्टली बिना सोचे समझे स्ट्राइक मार देता है। तो अब यहाँ से क्या है कि वो प्रूफ के तौर पे बोलता है कि आप प्रूफ करिए कि आप मेरा कंटेंट है तभी आपका स्ट्राइक हटेगा। तो प्रूफ के लिए अगर हम कोई चीज़ उस पर डालते हैं अपना, तो वहाँ से वो सब जान जाते हैं कि हाँ प्रूफ करने के लिए कोई कागज़ या फिर जो प्रोजेक्ट है उसको दिखा रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उसको रिजेक्ट के लिए भेज देते हैं वो सब कि देखिए फिर से ये ज़बरदस्ती इतना अपना दाव जमाना चाह रहे हैं, हालांकि मेरा कंटेंट है। वहाँ से क्या होता है कि इनका स्ट्राइक जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ से हम लोग परेशान थे। जो कॉपी स्ट्राइक फेंकता है वही उसी का वही हटा सकता है और कोई नहीं हटा सकता। तो बहुत हम लोग परेशान हुए कि जब कंटेंट भी मेरा है, मैंने काउंटर फाइल भी कर चुका है, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दे रहा, तो अब कर क्या सकते हैं, हम उसके घर तो जा नहीं सकते यूट्यूब के। तो कहीं ना कहीं बहुत परेशान होने के बाद, बहुत सोर्स लगाने के बाद उन लोग को पकड़ा गया। और ऐसे लोग को पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हैं। अपने चैनल को अगर CMS कराना है तो बड़े बड़े लोग हैं, विक्की यादव हो गए जो कि बहुत फेमस हैं, उनसे CMS करवाइए, बचा रहेगा चैनल। बाकी ऐसे लोग से फ्रॉड नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग से बच के रहना चाहिए। 5 साल पहले मैं बहुत वायरल हुआ था डांस में, तो वो मेरे पास कॉल किया था कि अपना चैनल CMS कर लो और नहीं तो चैनल डिलीट कर दूंगा, क्योंकि 2 स्ट्राइक भेज चुका हूँ। तो मैं सोचा कि ठीक है अच्छा कर लीजिए। और जैसे मैं भेजा चैनल, उसको क्या किया, पासवर्ड ID चेंज करके वो मेरे फ़ोन से डिलीट कर दिया। और नादान था मैं, समझा नहीं, अब खोल रहा हूँ चैनल ही नहीं मिल रहा है। तो और उससे मैं पैसा भी कमाता था जितना मेरे गांव में कोई नहीं कमाता था। 50-50 हज़ार रुपये हफ्ते का कमा लेता था। तो 2 ही बार तो समझ लीजिए 1 लाख तक पहुंचा था कि सब डिलीट हो गया, सारा कुछ ले लिया। उस चैनल क्या किया, नाम हम चेंज करके वो बेच दिया। तो वहाँ जब पहुँचा मैं, तब जाके पता चला कि विवेक त्रिपाठी नाम से भी मारा था, यही था। अच्छा, तब मालूम चला आपको? आज कल जब वहाँ पहुँचे हम लोग, तो ये हुआ कि विवेक त्रिपाठी नाम से और बहुत तरह की नाम वो करके मेंशन करके वो मारता था। तब मुझे बुरा लगा कि यही बंदा था जो हमको मारा था, मेरा कैरियर बर्बाद करने वाला यही बंदा। ये कितने साल पहले की बात है? ये 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले वायरल हुआ था मैं। अगर वो चैनल आपके पास अब तक रहा होता तो आप फिर कहाँ रहे होते? वही इसी चीज़ का दुख है। तो मैंने फिर से मेहनत किया, फिर से वो करने के बाद मैंने फिर 1.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किया। अभी इस प्रेजेंट टाइम में 1.5 लाख सब्सक्राइबर है जयवीर राजदीपू ऑफिशियल। देखिए, इस तरह से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं। भाभी जी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे इस मैटर पे कि ये जिस हिसाब से लोग गए थे थाने पे, चौकी पे, और उन हैकरों को जिस हिसाब से हैंडल कर रही थी, भागने से उनको पकड़ रही थी, ये कैसे, डर नहीं लग रहा था क्या? स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अपना चैनल का नाम बताइए, क्या नाम है? अंगारा। अंगारा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इतना इस लायक समझा और मौका दिया, तो बहुत बहुत थैंक यू। आप बताइए जी। ये जो हैकर्स को आप लोग पकड़े और जिस हिसाब से उनकी धुनाई कर रहे थे, क्योंकि गुस्सा था, क्योंकि आप लोग का भाई कैरियर बर्बाद हो रहा था, तो जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा। तो उस समय क्या आप लोग को डर नहीं लग रहा था? नहीं, उस टाइम तो डर नहीं लग रहा था। उस टाइम तो ये लग रहा था बस ये मिल जाए, कैसे हो ये मिल जाए, इसकी तो हम अच्छे से धुनाई करें। और सबसे पहले क्या, हम यहाँ पे आए ना, हम आए तो हमें पता नहीं था, हम ऐसे ही आए थे चंदा भाभी से मिलने के लिए। तो हम आए, फिर इन लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो हमने नंबर भी दिया, एक नंबर दिया कि भाभी लीजिए, इस नंबर पे बात कीजिए। तो शायद उन्हीं लोगों के ग्रुप का होगा। अब हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, उनको बुरा लगेगा। तो उन्होंने फिर इनका शकल देखते ही उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फ़ोन उठाना, फिर हमने बेतियाँ फ़ोन लगाया, बेतियाँ उनसे पूछा, जो उनके भी चैनल पे पहले स्ट्राइक लगा था, तो मैंने हटवाया था। तो किया तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे ऐसे है। उन्होंने भी नंबर दिया, तो उन्होंने भी शायद रिस्पॉन्स नहीं लिया बेतिया में, मतलब टाइम नहीं था इतना कि रिस्पॉन्स लेते। फिर इन्होंने, भाभी ने नंबर दिया कि इस नंबर पे बात कीजिए। तो उस लड़के का नंबर दिया जिसका जो मारा था, सन्नी नाम था उस लड़के, उसको हमने फिर ऐसे करके मतलब अपने तरीके से बात किया कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम अपना एड्रेस, स्टूडियो का उसने एड्रेस बताया। पहले तो वो लखनऊ बता रहा था, फिर हमने कहा कि लखनऊ में तो
नहीं जाएंगे, हमको किसी ने लूट लिया है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो हमने कहा अयोध्या के आसपास हम अयोध्या इसी बहाने घूम लेंगे, हमारे हस्बैंड मान गए हैं और आप हमें एड्रेस भेजिए। तो एड्रेस तो उसने नहीं भेजा, लेकिन उसने अपने स्टूडियो का जो भी खुशी करके क्या था स्टूडियो, वो दूसरे स्टूडियो का नाम भेजा था जो है रुचि जो है, जो भी था उसने उस स्टूडियो का नाम हमसे बराबर बात भी कर रहा था, हम बात कर रहे थे, जवाब भी दे रहा था। तो फिर ऐसे बात करते करते हम लोग वहाँ तक